नमस्कार दोस्तों अगर आपको राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 31वां और एक सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2024 का 31वां और एक सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास का जो सबसे बड़े दो टीमें एक दूसरे से भिड़ी। दोस्तों इस महामुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने पहला टेस्ट जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और कोलकाता नाइट राइडर्स को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। तो वही कोलकाता नाइट राइडर्स के तरफ से ओपनिंग करते हुए मैदान पर उतरे सुनील नारायण और फिलिप सोल्ट की जुड़ी। तो वही पहले ओवर में सिर्फ 2 रन आई, लेकिन दूसरे ओवर में सुनील नारायण ने एक चौके बटोरा। इसी के चलते तीसरे ओवर में फिलिप सोल्ट ने एक चौके, लेकिन फिर चौथे ओवर में आवेश खान ने राजस्थान रॉयल्स को एक बड़ी सफलता दिलाते हुए फिलिप सोल्ट को अपने ही हाथों में कैच आउट करा दिया और फिलिप सोल्ट ने सिर्फ 10 रन बनाकर चलते बने। तो वही सुनील नारायण के साथ देते हुए मैदान पर उतरे अंकुश रघुवंशी और इसी के चलते रघुवंशी ने 5वीं ओवर में 3 करारा चौके बटोर दिए। तो वही छठी ओवर में सुनील नारायण ने एक चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगाई और 6 ओवर की पावर प्ले के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने 1 विकेट के नुकसान से 56 रन बना चुके थे और इसी के चलते 8वीं ओवर में सुनील नारायण ने 2 चौके बटोर दिए और फिर 10वीं ओवर में सुनील नारायण ने एक गगनचुंबी छक्का के साथ अपनी अर्धशतक पूरा किया और 10 ओवर के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने 1 विकेट के नुकसान से पूरी 100 रन बना चुके थे। लेकिन फिर 11वीं ओवर में कुलदीप सेन ने राजस्थान रॉयल्स को और एक सफलता दिलाते हुए अंकुश रघुवंशी को कैच आउट करा दिया और रघुवंशी ने 30 रनों की पारी खेलकर चलते बने और उसके बाद मैदान पर उतरे कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान श्रेयस अय्यर। तो वही श्रेयस अय्यर ने एक चौके के साथ अपने खाता खुली और इसी के चलते 12वीं ओवर में सुनील नारायण ने रविचंद्रन अश्विन को टारगेट करते हुए 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का बटोर दिए। लेकिन 13वीं ओवर में युजवेंद्र चाहल ने और एक सफलता दिलाते हुए श्रेयस अय्यर को एलबीडब्ल्यू आउट करा दिया और श्रेयस अय्यर ने सिर्फ 11 रन बनाकर चलते बने और फिर मैदान पर उतरे रासेल दमासेल। तो वही 15वीं ओवर में रासेल ने 2 चौके बटोरा और इसी के चलते 15 ओवर के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने 3 विकेट के नुकसान से 161 रन बना चुके थे। तो वही 16वीं ओवर में सुनील नारायण ने 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्का के साथ अपनी शतक भी पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों 17वीं ओवर की पहले गेंद में आवेश खान ने रासेल को वापस पेविलियन लौटा दिया। रासेल ने सिर्फ 13 रन बनाकर चलते बने। तो वही मैदान पर उतरे रिंकू सिंह, लेकिन फिर से 18वीं ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने एक बड़ी सफलता दिलाते हुए सुनील नारायण को सीधे क्लीन बोल्ड कर दिया और सुनील नारायण ने 109 रनों की एक खतरनाक पारी खेलकर चलते बने। तो वही मैदान पर उतरे वेंकटेश अय्यर और इसी के चलते 19वीं ओवर में रिंकू सिंह ने एक चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगाई। तो वही 20वीं ओवर में कुलदीप सेन ने वेंकटेश अय्यर को वापस पेविलियन लौटा दिया और इसी ओवर की 5वीं गेंद में रिंकू सिंह ने एक गगनचुंबी छक्का के साथ 9 गेंदों में 20 रन बनाकर नॉट आउट रहे और 20 ओवर के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने 6 विकेट के नुकसान से 223 रन बनाई और राजस्थान रॉयल्स के लिए 224 रनों की लक्ष्य खड़ा किया। तो वही राजस्थान रॉयल्स की तरफ से लक्ष्य का पीछा करते हुए मैदान पर उतरे जस बटलर और यशस्वी जायसवाल की जुड़ी। तो वही पहले ओवर में जायसवाल ने 2 चौके बटोर दिए और इसी के चलते दूसरे ओवर में जायसवाल ने एक चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगाई। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद में वैभव अरोड़ा ने जायसवाल को कैच आउट करा दिया और जायसवाल ने 19 रन बनाकर चलते बने। तो वही मैदान पर उतरे राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन और इसी के चलते तीसरे ओवर में जस बटलर ने 2 चौके बटोरा। तो वही चौथे ओवर में संजू सैमसन ने 2 चौके बटोर दिए। लेकिन 5वीं ओवर की दूसरे गेंद में हर्षित राणा ने कोलकाता नाइट राइडर्स को एक बड़ी सफलता दिलाते हुए संजू सैमसन को कैच आउट करा दिया और उसके बाद मैदान पर उतरे रियान पराग। तो वही छठी ओवर में रियान पराग ने 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगाई और 6 ओवर की पावर प्ले के बाद राजस्थान रॉयल्स ने 2 विकेट के नुकसान से 76 रन बना चुके थे। तो वही 8वीं ओवर में रियान पराग ने एक चौके और एक छक्का लगाई। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद में हर्षित राणा ने रियान पराग को अंडर रसल के हाथों में कैच आउट करा दिया और रियान पराग ने 14 गेंदों में 34 रनों की पारी खेलकर चलते बने और फिर मैदान पर उतरे ध्रुव जुरेल। लेकिन 9वीं ओवर में सुनील नारायण ने ध्रुव जुरेल को एलबीडब्ल्यू आउट करा दिया। तो वही अब मैदान पर उतरे रविचंद्रन अश्विन और इसी के चलते 10वीं ओवर में जस बटलर ने एक चौके बटोरा। तो वही 11वीं ओवर में अश्विन ने एक चौके बटोरा। लेकिन 13वीं ओवर की पहले गेंद में वरुण चक्रवर्ती ने लगातार 2 विकेट यानी अश्विन और सिमरन हिटमायर को वापस पेविलियन लौटा दिया और उसके बाद जस बटलर के साथ देते हुए मैदान पर उतरे रोबन पावेल और इसी के चलते 15वीं ओवर में जस बटलर ने 4 करारा चौके के साथ अपनी अर्धशतक पूरा किया और अब राजस्थान रॉयल्स को जीतने के लिए चाहिए थी 30 गेंदों में 79 रन। तो वही 16वीं ओवर में रोबन पावेल ने एक मैक्सिमम छक्का और बटलर ने भी एक गगनचुंबी छक्का लगाई। तो वही 17वीं ओवर में रोबन पावेल ने एक चौके और 2 गगनचुंबी छक्का लगाई। लेकिन इसी ओवर में सुनील नारायण ने रोबन पावेल को एलबीडब्ल्यू आउट करा दिया और रोबन पावेल ने 13 गेंदों में 26 रन बनाकर चलते बने।
तो वही मैदान पर उतरे ट्रेंट बोल्ट और इसके चलते 18वीं ओवर में बटलर ने एक चौके और एक मैक्सिमम छक्का लगाई, लेकिन इसी ओवर में मिचेल स्टार्क ने ट्रेंट बोल्ट को रन आउट करा दिया और अब राजस्थान रॉयल्स को जीतने के लिए चाहिए थी 12 गेंदों में 28 रन। तो वही 19वीं ओवर में जस बटलर ने एक चौके और 2 गगनचुंबी छक्का बटोर दिए और अब राजस्थान रॉयल्स को जीतने के लिए चाहिए थी 6 गेंदों में 9 रन। तो वही 20वीं ओवर की पहले गेंद में ही बटलर ने एक मैक्सिमम छक्का के साथ अपनी शतक भी पूरा कर लिया और फिर 5वीं गेंद में बटलर ने सिंगल 2 रन लिया और आखिरी गेंद में 1 रन लेकर ये हारा हुआ मुकाबला जोस बटलर ने राजस्थान रॉयल्स को जीता दिया। तो दोस्तों आज की ये महामुकाबला अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें